की दीवार तोड़ रहा था, तभी उस टूटी दीवार के पीछे 18 मंजिला पाताल लोक निकल आया। वही एक किसान को अपने खेत में डायनासोर का अंडा मिला, लेकिन बाद में पता चला कि वो अंडा असल में किसी जीव की बुलेट प्रूफ जैकेट थी। दूसरी ओर धरती में हुई कुछ अनोखी खोजबीनों से कहीं गुलाबी पानी में तैरती गुलाबो लड़की मिली, तो कहीं तपते रेगिस्तान के बीचों बीच 75 वेल्स नामक समुद्री जीव की लाशें बरामद हुई। मानो वो वेल्स वहां पिकनिक मनाने आई थी और अचानक ही मारी गई। तो आज के इस वीडियो में हम इतिहास के उन कांडों की बात करेंगे जिन्हें देखकर आप भी यही कहेंगे कि भाई पुराने ज़माने के लोग या तो एलियन थे या फिर उनके देसी जुगाड़ आज की 5G से भी तगड़ी तकनीक रखते थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान का अंडा। दोस्तों, अर्जेंटीना के शांत और वीरान खेतों में एक किसान सुबह सुबह अपना सर खुजाता हुआ खुद के खेतों की सैर को निकला था। ये किसान अपनी फसलों को निहारने आया था, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि आज उसे कुछ और ही निहारने को मिलेगा। दरअसल एक स्थान पर इस किसान ने पाया कि बहते पानी के कारण मिट्टी का कुछ हिस्सा कट गया था और उस कटे हुए हिस्से से एक अजीब सी चीज बाहर झांक रही थी। ये वस्तु गोल थी, ठीक वैसे ही जैसे कोई अंडा होता है। किसान ने आसपास की मिट्टी को और अधिक हटाया तो वो इस नतीजे पर पहुंचा कि ये वस्तु असल में एक अंडा ही है, लेकिन बहुत ही बड़े आकार का अंडा। और किसान जोरों से चिल्लाने लगा कि वाह, मुझे तो डायनासोर का अंडा मिला है। सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस कुछ जीवाश्म वैज्ञानिकों के साथ उस किसान के खेतों में पहुंची। किसान चहक चहक कर सबको बता रहा था कि वो देखो, वो रहा डायनासोर का अंडा। इस पर जीवाश्म वैज्ञानिक बोले, ओ थम जा काका, हमें अपनी जांच तो पूरी करने दे। उसके बाद करीब 3 फीट की खुदाई से ही वो वस्तु बाहर निकाल ली गई और वैज्ञानिक जांच में पता चला कि वो भारी भरकम चीज ना कोई पत्थर था और ना ही कोई अंडा, बल्कि वो तो 10,000 साल पहले धरती पर घूमने वाले गलाइप्टोडोन नामक विशाल जीव के शरीर का अभेद्य कवच था। वजन करने पर पता चला कि यह कवच 1100 किलोग्राम भारी था और ये किसी चट्टान से भी अधिक मजबूत था। इतना मजबूत कि हजारों सालों तक धरती में दबे रहने के बावजूद भी ये बिल्कुल सुरक्षित था। अब इस खोज के बाद वैज्ञानिक इस बात को लेकर हैरान थे कि अतीत में कितने घातक जीव हमारी पृथ्वी पर रहा करते होंगे, जिनसे बचने के लिए गैलेप्टोडोन जैसे जीवों को इतने मजबूत कवच की आवश्यकता पड़ती होगी। और ऐसे घातक जीवों से हम इंसानों ने खुद को कैसे बचाया, क्योंकि भाई कवच के नाम पर तो बस हमारे पास एक बाबा जी का ठुल्लू ही है। गुलाबो लड़की। वर्ष 1970 के सर्द साल में जब साइबेरिया की एक खदान में खनन कर्मी खुदाई का कार्य कर रहे थे तो मारे ठंड के उनके हाड़ जमने वाले थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें पुरानी हिंदी फिल्मों की महान विद्या यानी जिस्म की गर्मी की आवश्यकता पड़ने वाली है और वो शायद ऊपर वाले से कुछ ऐसी ही दुआएं मांग रहे होंगे, क्योंकि जल्द ही खनन कर्मियों की कुदाले एक सख्त मार्बल के ताबूत से टकराई। जब कर्मियों ने उस ताबूत को बाहर निकालने के बाद उसे खोल कर देखा तो पाया कि उसमें एक बेहद ही सुंदर लड़की थी। लेकिन ये दृश्य देखकर कर्मियों के दिमाग में जिस्म की गर्मी वाला विचार एक बार भी नहीं आया। इसलिए नहीं कि वो लोग शरीफ थे, बल्कि इसलिए कि मारे डर के उन कर्मियों का कलेजा कुत्ते की जीभ की तरह बाहर लटक आया था। खैर, कर्मी उस स्थान से किसी तरह से गिरते पड़ते भागे और एक बार फिर से जीवाश्म वैज्ञानिकों को आकर पूरा मोर्चा संभालना पड़ा। अब वैज्ञानिक भी हैरान थे, क्योंकि भले ही वो ताबूत हजारों वर्ष पुराना था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ताबूत में बंद लड़की को मरे हुए कुछ ही घंटे बीते होंगे, क्योंकि लड़की का शरीर बिल्कुल ही ताज़ा दिखाई दे रहा था। उस ताबूत के भीतर रहस्यमय गुलाबी रंग का पानी भी भरा हुआ था। इसलिए मेरा आकलन ये है कि किसी न किसी वैज्ञानिक ने उस लड़की को गुलाबो भी कहा होगा। वही वैज्ञानिकों का आकलन ये था कि उस गुलाबी पानी ने ही वक्त के पहिए को जैसे रोक दिया था, क्योंकि जैसे ही गुलाबो लड़की का संरक्षित शरीर उस जादुई गुलाबी तरल से बाहर निकाला गया तो वो शरीर तुरंत गल गया। इस घटना के बाद कई वैज्ञानिकों ने उस जादुई गुलाबी तरल पर अपनी खोज शुरू कर दी, लेकिन आज तक कोई भी आधुनिक लैब उस तरल में मौजूद घटकों को डिकोड नहीं कर पाई है। अब इससे तो ऐसा ही लगता है कि अतीत में धरती पर ऐसी बुद्धिमान सभ्यताएं भी मौजूद थी जिनकी तकनीक और समझ के आगे आज का इंसान भी बड़ा कमजोर लगता है। वेल्स की लाशें। चिली के तपते और वीरान अटाकामा रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसा बेहद स्थान है जहां मीलों दूर तक पानी की एक बूंद भी आपको पीने को तो क्या, सूंघने को भी नहीं मिलने वाली। इस स्थान पर कोई भी जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि तूफानी हवाएं इतना रेत उड़ाती है कि वो रेत इंसान के नाक के नथुनों को भी चौक कर सकता है। परंतु वर्ष 2011 में इंसानों ने हिम्मत करके यहाँ से पैन अमेरिकन हाईवे का विस्तार शुरू किया और उसी विस्तार के दौरान प्रकृति का सबसे डरावना और अनसुलझा राज सामने आया।
दरअसल एक चट्टान जो कि जमीन से 120 फीट की ऊंचाई पर थी के ऊपर किसी शमशान की तरह एक या दो नहीं बल्कि पूरे 75 विशालकाय व्हेल्स के कंकाल बिखरे हुए पड़े थे, जिन्हें देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अपनी छाती पीट ली। अब भाई भला रेगिस्तान के बीचों बीच पानी का जीव कहां से आ गया, वो भी एक या दो नहीं बल्कि पूरे 75। अब इससे एक बात तो सिद्ध हो गई कि अतीत में इस भीषण अटाकामा रेगिस्तान की जगह पर कोई नीले पानी का समुद्र रहा होगा और व्हेल्स के कंकाल उसी जमाने के हैं। लेकिन यहाँ इतनी सारी व्हेल्स एक साथ कैसे मरी? बाद में कार्बन डेटिंग जांच होने पर कुछ और चौंकाने वाली बात सामने आई। पहली तो ये कि वो व्हेल्स एक साथ नहीं मरी थी बल्कि उनकी मौत 4 अलग अलग समय पर हुई थी। मतलब व्हेल्स के समूह इस स्थान पर लगातार आ रहे थे और मर रहे थे। दूसरा, उन व्हेल्स के कंकाल बिखरे हुए नहीं थे बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित थे, यानी वो किसी हमलावर जीव का शिकार नहीं हुई थी। यदि ऐसा हुआ होता तो उनकी हड्डियों पर चोटों के निशान होते और हड्डियां बिखरी हुई भी होती। शोधकर्ताओं का इस बारे में मानना है कि लाखों साल पहले समुद्र में जहरीले शैवाल हुआ करते थे और उन व्हेल्स ने संभवतः उन्हीं जहरीले शैवालों को खा लिया होगा या वो सब उस शैवाल के संपर्क में आई होंगी और इसी कारण उन बेचारियों के प्राण पखेरु उड़ गए। वैसे सच कहूँ तो ये शोधकर्ता खुद की होशियारी दिखाने के चक्कर में अनेकों बार ऐसे ही तुक्के मार देते हैं। इन्हें घंटा कुछ नहीं पता कि बेचारी उन व्हेल्स की मृत्यु कैसे हुई होगी। कांसे के मुखौटे। दोस्तों, ये चीन के सिचुआन प्रांत वाला मामला बड़ा ही टेढ़ा है। यहाँ से अक्सर अजीबोगरीब खोजबीन होती रहती है। जैसे कि वर्ष 1929 में एक किसान अपने खेत में मिट्टी खोदते खोदते अनजाने में एक ऐसे अजूबे के मुंह जा लगा जिस अजूबे ने पूरी दुनिया के इतिहासकारों के दिमाग की दही करके रख दी। असल में किसान को कुछ गड्ढों से विशालकाय कांसे के मुखौटे मिले। इन मुखौटों की आंखें बड़े ही भयानक तरीके से बाहर निकली हुई थी, जिसे देखकर किसान के तो फ्यूज ही उड़ गए। मुखौटों के कान बेहद नुकीले थे, मानो वो कान नहीं बल्कि एंटीना हो और किसी दूसरी दुनिया के सिग्नल पकड़ने को तैयार खड़े हों। पहली नज़र में तो सबको लगा कि पक्का यह स्थान एलियनों का कोई पुराना अड्डा रहा होगा, परंतु असल में ये प्राचीन शू साम्राज्य के लोगों की हरकत थी। शू साम्राज्य के लोग अपने पूर्वज राजा कैनकोंग की याद में ऐसे अनोखे मास्क बनाते थे। कहा जाता है कि राजा कैनकोंग की आंखें भी इन्हीं मुखौटों की ही भांति पुरानी एम्बेसडर कार की हेडलाइट जैसी ही थी। कमाल की बात तो यह है कि आज से 3000 साल पहले जब दुनिया के अधिकांश लोग अपने डंडों के आगे पत्थर बांधकर दिन भर जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए उन जानवरों के पीछे दौड़ लगाते थे, तब शू साम्राज्य के लोगों ने कांसे और अन्य धातुओं को पिघलाकर इस तरह के मुखौटे बनाने की तकनीक सीख ली थी। जाहिर है कि साम्राज्य के लोग अपने समय से काफी आगे और मंजे हुए कलाकार थे, पर इन कलाकारों का कांड देखो कि इतनी बुद्धिमानी होने के बावजूद भी इन्होंने अपने साम्राज्य के बारे में एक भी लाइन लिखकर नहीं छोड़ी जिससे हमें पता चल सके कि आखिर वो लोग कौन थे और वो अचानक अपना बोरिया बिस्तर समेटकर कहाँ रफू चक्कर हो गए। मानो शू साम्राज्य के लोग हमसे कहना चाहते हों कि बेटा गूगल करते रह जाओगे पर हमारा राज नहीं समझ पाओगे। गोबेकली टेपे। गोबेकली टेपे असल में तुर्की के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में मौजूद एक जगह का नाम है, जिसके नाम का मतलब सुनकर शायद आपको हंसी आ जाए। असल में स्थानीय तुर्की भाषा में गोबेकली टेपे का मतलब मोटी तोंद वाली पहाड़ी होता है। अब इस पहाड़ी के आसपास की गई खोज ने इतिहासकारों को सर पीटने पर तब मजबूर कर दिया जब उन्हें यहाँ 50-50 टन भारी टी आकार में तराशे गए पत्थर मिले। कार्बन डेटिंग से स्पष्ट हुआ कि ये पत्थर 12,000 वर्ष पुराने हैं, यानी ये उस जमाने की बात है जब दुनिया में ना कोई शहर था, ना खेती बाड़ी और ना ही पहिए का आविष्कार हुआ था। और तो और इंसानों को किसी प्रकार की धातु का भी कोई ज्ञान नहीं था। मतलब इन टी आकार के पत्थरों की बनावट भले ही आपको अजीब ना लगे, लेकिन वास्तव में ये मिस्र के पिरामिडों से भी अधिक आश्चर्यजनक है, क्योंकि ये पत्थर मिस्र के पिरामिडों से 7000 साल पहले तब निर्मित किए गए थे जब इंसानों के पास छेनी हथौड़े जैसे उपकरण भी नहीं होते थे। तो फिर भला क्या उन प्राचीन मानवों ने इन पत्थरों को अपने दांतों से खुरच खुरच कर तराशा होगा या अपना सर इन पर पटक पटक कर इन्हें तोड़ा होगा? इसका कोई अंदाजा आज हमें नहीं है। इन पत्थरों पर बिच्छू और गिद्धों की ऐसी डरावनी नक्काशी की गई है कि देखकर ही बंदा सोचने लगे कि भाई बिना किसी उपकरण के आखिर ये चित्रकारी की तो की, लेकिन की कैसे? क्या उस समय के मानवों के पास कोई सुपर पावर थी या वो किसी अन्य प्रकार का कोई तगड़ा जुगाड़ लगाकर बैठे थे? एक और अनोखी बात यह है कि इस स्थान पर उन प्राचीन मानवों ने करीब 1500 सालों तक
तक लगातार पूजा पाठ की और अनेकों गुप्त मीटिंगें भी की, लेकिन उसके बाद पता नहीं उन्हें क्या सस्ता नशा चढ़ा कि उन्होंने इस पूरे के पूरे परिसर को ही मिट्टी डालकर दफन कर दिया और खुद पता नहीं किस दिशा में रफू चक्कर हो गए। ऐसा लग रहा है कि मानो वो लोग बहुत बड़ा राज छुपा रहे थे या फिर वो लोग किसी दूसरी दुनिया से ही आए थे। खौफनाक पंजा। न्यूजीलैंड के माउंट ओवेन की अंधेरी गुफाओं में जब वर्ष 1987 के दौरान वैज्ञानिकों की टीम घुसी तो उनकी तो जैसे सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई, क्योंकि टॉर्च की लाइट पड़ते ही सामने मौजूद मिट्टी से एक खौफनाक डायनासोर जैसा पंजा बाहर झांकता हुआ चमक रहा था। इस पंजे पर मौजूद मांस एवं खाल एकदम ताजे लग रही थी, मानो ये डायनासोर अभी कल परसों में ही मरा हो और अब अपना हाथ उठाकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहा हो। एक बार तो वैज्ञानिकों को भी ऐसा लगा कि इस गुफा में कोई असल का जुरासिक पार्क तो नहीं खुला हुआ है, पर अधिक जांच के बाद ये स्पष्ट हो गया कि वो पंजा किसी डायनासोर का नहीं अपितु मोआ नामक एक प्राचीन विशाल पक्षी का था। यह विशाल पक्षी करीब 2,500 से 3,000 वर्ष पहले हमारी पृथ्वी से विलुप्त हुआ है और विलुप्त होने से पहले तक ये धरती का सबसे बड़ा पक्षी हुआ करता था, जो वजन में 300 किलोग्राम भारी और 15 फीट की ऊंचाई रखता था। यानी शुतुरमुर्ग की तुलना में मोआ पक्षी काफी बड़े हुआ करते थे और न्यूजीलैंड की गुफा से मिला मोआ पक्षी का वो पंजा करीब 3300 वर्ष पुराना था। अब सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि हजारों सालों तक बिना किसी फ्रिज या केमिकल के गुफा के उस अंधेरे में ये पंजा ऐसा ताजा तरीन कैसे बचा हुआ था, मानो इसे कुछ ही दिनों पहले गुफा में रखा गया हो। असल में जिस गुफा में यह पंजा मिला वहाँ का माहौल एकदम ठंडा और हड्डी तोड़ देने वाली खुश्की मतलब ड्राइनेस से भरा हुआ था, जिस कारण वहाँ सड़न पैदा करने वाले बैक्टीरियाओं और कीड़े मकोड़ों की कोई दाल नहीं गली। ये गुफा चूना पत्थर से बनी हुई थी जो सारी नमी सोख लेती है और जब नमी ही नहीं होगी तो सड़न भी पैदा नहीं होती। हालांकि ये विशाल मोआ पक्षी विलुप्त कैसे हुए इस बारे में कोई जानकारी हमें आज तक नहीं मिल सकी है। द कोचनो स्टोन। स्कॉटलैंड में मिट्टी के नीचे से निकले इस कोचनो स्टोन के बारे में ये दावा किया जाता है कि ये पुराने जमाने का कोई ऐसा गूगल मैप्स है जिसका पासवर्ड इतिहास में दफन हो चुका है। 5000 साल पुरानी इस 42 फीट लंबी विशाल चट्टान पर ऐसे गोल गोल कप और रिंग वाले हजारों निशान बने हैं जिन्हें देखकर ऐसा भी लगता है जैसे उस जमाने के किसी बच्चे ने खाली बैठकर पूरे पत्थर पर जीरो काटा खेल डाला हो या फिर किसी एलियन भाई ने अपनी उड़न तश्तरी पार करने के लिए पार्किंग नक्शा बनाया हो। कोई इस चट्टान को तारों का पता बताने वाला ब्रह्मांडीय चार्ट कहता है तो कोई इसे आदिवासियों का अपना जीपीएस, लेकिन आज तक एक भी खोजकर्ता पक्के तौर पर यह नहीं बता सका है कि इस चट्टान और इस पर खिंचे इन निशानों का असल मतलब क्या है। ना ही कहीं पर इस चट्टान के संबंध में कोई दस्तावेज मिलता है जिससे इस चट्टान के निर्माण के बारे में थोड़ी भी जानकारी मिल सके। मुझे तो लगता है कि कोचनो स्टोन नामक इस चट्टान पर यह निशान बनाने वाला व्यक्ति सूर्यवंशम की खीर खाकर मर गया, जिससे ये राज हमेशा के लिए राज ही रह गया। उससे भी अनोखी बात यह रही कि वर्ष 1965 में स्कॉटलैंड की सरकार ने इस चट्टान को वहीं दबा दिया जहां से इसे निकाला गया था। सरकार का कहना था कि कुछ शरारती तत्व इस चट्टान के निशानों को खराब कर रहे थे, इसलिए इसे वापस दफन करना पड़ा। लेकिन मुझे तो लगता है कि इन निशानों में कुछ ऐसा राज छुपा था जिसे सरकार आम जनता से छुपाए ही रहना चाहती है। डेरिंकुयू शहर। तुर्की के इस डेरिंकुयू शहर का किस्सा तो एकदम फिल्मी है। असल में वर्ष 1963 के दौरान एक बंदा अपने घर के तहखाने यानी बेसमेंट को तोड़ रहा था। उसने एक दीवार ढहाई तो उस दीवार के पीछे उसे एक गुफानुमा गुप्त रास्ता दिखा। अब इस गुफानुमा रास्ते पर जब वो व्यक्ति आगे बढ़ा तो उसने पाया कि उसके सामने तो पूरा का पूरा 18 मंजिला पाताल लोक छुपा बैठा है। ये भूमि के भीतर 85 मीटर तक फैला एक ऐसा तगड़ा जुगाड़ था जहां 20,000 लोग अपनी गायें भैंसों और बोरिया बिस्तर के समेत मजे से रह सकते थे। और तो और वहां जमीन के नीचे ही स्कूल भी थे और वाइन बनाने की भट्टी भी। मतलब बच्चों को पढ़ाओ और खुद टुन होकर भी पड़े रहो। वैज्ञानिक जांच में पता चला कि यह शहर करीब 3500 वर्ष पुराना था। बिना मशीनों के ऐसे शहर को बनाना वाकई टेढ़ी खीर रहा होगा। विशेष बात यह है कि यहाँ 50 ऐसी हवा आने जाने की चिमनियाँ लगा रखी थी जिनसे नीचे की आखिरी मंजिल तक भी ताज़ा हवा पहुँचती होगी। इस शहर के भारी भरकम पत्थर के दरवाजे देखकर तो यही लगता है कि उस जमाने में कोई ऐसा खतरनाक दुश्मन यहाँ के निवासियों का रहा होगा जिससे बचने के लिए ही ये शहर बनाया गया होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि उधार मांगने वाले रिश्तेदारों से तंग आकर कुछ लोगों ने छुपने के लिए ये भूमिगत निर्माण किया हो। खैर कारण चाहे जो भी हो, पर डेरिंकुयू नामक ये शहर निश्चित रूप
से एक अद्भुत निर्माण है। तो दोस्तों ये थे इतिहास के कुछ ऐसे कांड जिन्हें देखकर एक बात तो पक्की हो जाती है कि भले ही आज का इंसान मंगल ग्रह पर घर बनाने के सपने देख रहा हो, पर पुराने जमाने के लोग भी कुछ ऐसा भोकाल काट कर गए हैं जिसे समझ पाना हमारी समझ की समझ से बाहर है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अगर वीडियो में थोड़ा भी मजा आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और यदि पहली बार आप हमारी पृथ्वी चैनल पर आए हैं तो बिना देरी किए सब्सक्राइब बटन भी दबा दें। धन्यवाद।